है टैरिफ वॉर। ये खेल खेला है डोनाल्ड ट्रंप ने और यकीन मानिए इसके झटके ने पूरे अमेरिकी बाजार को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहला झटका खाया फोर्ड ने। कभी दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जिसने अपने पहियों से दुनिया भर में राज किया, आज अपने ही घर में बेबस है। ट्रंप के टैरिफ ने इस कंपनी को बैलेंस शीट के आईसीयू में डाल दिया है और ये लपटें यही नहीं रुकी। खेल के मैदान तक ये आग पहुंची और जूते भी जल गए। दुनिया के दो सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी और एडिडास टैरिफ के आगे घुटनों पर आ गए। नाइकी ने साफ कह दिया कि वो टैरिफ का बोझ खुद नहीं उठाएंगे और हर प्रोडक्ट के दाम $5 से $10 तक बढ़ा दिए। एडिडास ने तो साफ साफ बता दिया कि 2025 की दूसरी छमाही में टैरिफ की वजह से उन्हें $218 मिलियन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा और इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। अब जरा सोचिए, जो जूते पहले $2 में मिलते थे वो अब $3 में बिकेंगे। और ये सिर्फ जूतों तक नहीं रुका दोस्तों, यहां तक कि बच्चों की बारबी डॉल भी महंगी हो गई है क्योंकि उसका कच्चा माल चीन से आता है। सुनने में मजाक लगे लेकिन यही हकीकत है। फोर्ड रो रही है, नाइकी और एडिडास झुक गए हैं और बारबी डॉल भी लग्जरी आइटम बन गई है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? जवाब है डिमांड और सप्लाई का फंडा। ट्रंप ने विदेशी सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया जिससे अमेरिका में सप्लाई कम हो गई। डिमांड वही की वही रही, नतीजा दाम आसमान पर। जून में महंगाई बढ़कर 2.7% हो गई जबकि मई में ये 2.4% थी। और सबसे बड़ी चोट लगी अमेरिकी मिडिल क्लास को जिनकी डिस्पोजेबल इनकम लगातार सिकुड़ रही है। अब लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में ही सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और कार, छुट्टियां या ब्रांडेड सामान खरीदने का सपना सिर्फ सपना रह गया है। इसी माहौल में भारत से एक दिलचस्प जवाब आया। भारतीय बिजनेसमैन कुणाल गुप्ता ने साफ कह दिया कि टैरिफ की वजह से उन्हें 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन ये 2025 का नया भारत है, दबकर नहीं रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अब वो अमेरिका के बजाय यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। ये कदम सिर्फ उनका नहीं बल्कि एक मैसेज है कि भारत अब किसी की आर्थिक दादागिरी नहीं सहेगा। अगर भारतीय कंपनियां अमेरिका से व्यापार घटा दें तो असर छोटा नहीं होगा। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियां हट जाएं तो अमेरिकी कंपनियों को सर्विस के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत से आने वाली जेनेरिक दवाएं महंगी होंगी, कपड़े, गहने, गाड़ियां, सबकी कीमत बढ़ जाएगी। भारत के कुल निर्यात का लगभग 20% करीब $87 बिलियन अमेरिका जाता है और अगर भारत ही नहीं बल्कि बाकी देश भी यही कदम उठाएं तो ट्रंप का टैरिफ वॉर उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अमेरिका जो खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है, अगर उसकी ही कंपनियां एक एक करके पीछे हटने लगे तो इसका असर सिर्फ उनकी इकोनॉमी पर नहीं बल्कि उनकी पॉलिटिकल पोजीशन पर भी पड़ेगा। दुनिया की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से तय होती है और आज वही इकोनॉमी अंदर से खोखली हो रही है। टैरिफ वॉर का असर आप सिर्फ फैक्ट्री और ब्रांड्स में नहीं देखेंगे, ये असर जाएगा सीधे किचन तक। जब किचन में रखा सामान महंगा होगा तो गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इंश्योरेंस, सबका बजट बिगड़ जाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह असर धीरे धीरे होगा पर गहरा होगा। लोग नोटिस करेंगे तब तक नुकसान हो चुका होगा और यहीं पर भारत जैसे देशों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जब अमेरिका में महंगाई और पॉलिसी का दबाव बढ़ेगा तो दुनिया का ध्यान उन मार्केट्स पर जाएगा जहां सप्लाई चेन स्टेबल है और कॉस्ट कम है। भारत के पास ये मौका है कि वो टेक, फार्मा, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ और मजबूत करे। लेकिन अमेरिका की खासियत है जब वो डूबने लगता है तो दूसरों को भी साथ खींचता है। मतलब अगर अमेरिकी बाजार हिलता है तो बाकी दुनिया में भी कंपनियों की वैल्यू गिरती है, शेयर मार्केट पैनिक करता है और करेंसी का खेल बदल जाता है। तो भारत को इस मौके का फायदा उठाने के साथ साथ अपने इकोनॉमिक बफर्स भी तैयार रखने होंगे। अब सवाल यह है, ट्रंप का टैरिफ वॉर कितने दिन चलेगा? इतिहास गवाह है, ऐसे इकोनॉमिक वॉर्स लंबा खींचते हैं क्योंकि पॉलिटिकल ईगो और पब्लिक इमेज दांव पर होती है। और ट्रंप के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो यू टर्न लेने में विश्वास नहीं रखते बल्कि पूरी रेस को ही रीरूट कर देते हैं। तो दोस्तों, आने वाले महीनों में आपको दो चीजें साफ दिखेंगी। एक, अमेरिकी बाजार में प्रोडक्ट्स की कमी और कीमतों में उछाल, और दो, बाकी दुनिया में अमेरिकी डिमांड का धीरे धीरे कम होना।